नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रात का राज। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत अहम और गंभीर मुद्दा है। 13 दिसंबर को हुई संसद में दो संदिग्ध की घुसपैठ ने हम भारतीय को आईना दिखा दिया है। उनने हमें दिखा दिया है कि हमारी सुरक्षा में कोई भी आम व्यक्ति अपनी शातिरता से खिलवाड़ कर सकता है। संसद जो लोकतंत्र भारत की जनता के लिए अहम मुद्दे उठाता है, उनके लिए सुनवाई करता है, कार्यवाही करता है। आज वही संस्था पर दो आरोपी कलर स्मोक लेकर घुस जा रहे हैं। कैसे? यही है हमारी सुरक्षा। और अगर हम अपने देश के विधायक सांसदों को यह अनुभूति नहीं दिला सकते कि वो सुरक्षित है, तो आज सवाल जनता का उठाना लाजमी है कि वो कैसे मान ले कि वो सुरक्षित है। खास करके दिल्ली वासी, जरा सोचिए, ये मामला भारत के बाहर जाएगा तो क्या छवि पड़ेगी देश की। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। जहां भारत का G20 हो चुका है, जहां भारत रिपब्लिक डे पर जो बाइडेन को न्योता देना चाहता है, जहां 2024 में स्क्वाड समिट होगा और जहां 2036 में भारत ओलंपिक कराना चाहता है, क्या ऐसी जगह पर कुछ हो सकता है? सुरक्षा पर सवाल उठता है। क्या यह सब संभव है? अरे विदेशी भारत आने से कतराएंगे, क्यों आए भला? क्या ये सुरक्षा में आए वो? आज सवाल उठता है उन सुरक्षा कर्मियों पर, आखिर किस तरह जांच की थी आपने? किस तरीके से आपने जांच करा था कि ऊपर तक आपने जांच कर ली लेकिन पैरों तक आपकी नजर नहीं गई? जहां पर 4 बार आपकी चेकिंग होती है, कैसे वो 2 आरोपी बचकर निकल गए? ये तो शुक्र है कि उनके हाथ में सिर्फ कलर स्मोक था। जरा सोचिए, अगर उनके हाथों में स्मोक की जगह बॉम्ब होता या स्मोक की जगह केमिकल होता, क्या कुछ घटना सामने होती? क्या देखने के लिए मिलता? वीडियो में देखिए किस तरह से युवक पब्लिक गैलरी से पहले कूदे, फिर एक बेंच से दूसरी बेंच की तरफ उछलते कूदते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी पहले पब्लिक गैलरी में बैठे, जहां पे पहले से वेरिफिकेशन होती है, जहां पे देखा जाता है कि किसी के पास फोन या ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे कार्यवाही में कोई रुकावट हो, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर 10 मिनट 15 मिनट बैठे और उसके बाद एकदम से छलांग मार दी। छलांग मार के एक सीट से दूसरी सीट की ओर वो कूदते रहे। इसके बाद वो ओम बिरला की तरफ वो दौड़ रहे थे। सवाल वहां पे उठता है कि आखिर जो आरोपी थे वो चाहते क्या थे? जो सांसद है उन्हें उछलते कूदते उन्हें देखा, तभी हिम्मत दिखाई उन लोगों ने। कुछ वहां से भाग भी गए, जिसमें जो है काफी सांसद के नाम है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हिम्मत दिखाई और वहां पे खड़े रहे और उन दोनों बदमाशों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। वहां पे राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन वो जरा कोने में ये सब देख रहे थे। वो भागे नहीं, लेकिन वहां पर कुछ किया भी नहीं। यहां सवाल उठता है कि आखिर बदमाश चाहते क्या थे, मकसद क्या था उनका और क्या घटना में उनके पीछे क्या सोच के आए थे वो, और इस घटना में उनके पीछे कौन खड़ा था? किसने हिम्मत दी उनको कि इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सके? फिलहाल एक जांच का विषय है। वहीं आपको बता दूं, ये 2 व्यक्ति संसद में घुसे कैसे? ये दोनों व्यक्ति संसद के अंदर कैसे आए? संसद में पब्लिक गैलरी में बैठने के लिए, लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए फॉर्म भरना जरूरी होता है। आपको बताऊं, उस फॉर्म में काफी कुछ लिखा होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है। ये सारी तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है, जो अंदर आम बंदा जा रहा है उसकी पूछी जाती है, जो उसको वेरीफाई भी किया जाता है। उसके बाद भी कैसे
चूक हो गई इतनी बड़ी, ये एक सवाल उठता है। आपको बताओ उस फॉर्म में लिखा होता है कि जो आम नागरिक संसद में जा रहा है वो किसके बिहाफ पर जा रहा है, यानी ये भी बताइए कि आप जिसके बिहाफ पे जा रहे हैं वो बंदा यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, वो सिग्नेचर लिखेगा, अपना सिग्नेचर देगा, जहां पर वो फॉर्म लिखा जा रहा है, उस बंदे की इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है, वो लिख के दे कि कौन सांसद गारंटी दे रहा है कि ये जो जा रहे हैं अंदर वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ कार्यवाही सुनेंगे और बाहर आ जाएंगे, कोई भी ऐसी अर्चना नहीं डालने वाले बिहाफ। और आपको बताऊं इस पूरी घटना में जिसने अपना नाम दिया वो बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा है। प्रताप सिम्हा, यह आपने क्या किया? प्रताप सिम्हा, आपने दो ऐसे लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे दी जिसने वेरीफाई भी करना जरूरी नहीं समझा। आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार वेरीफाई कर ले, जिसे आप अंदर घुसने की अनुमति दे रहे हैं संसद में। उन दोनों आरोपी को गारंटी पर संसद में आने की अनुमति दे दी थी। जब प्रताप सिम्हा से पूछा गया ये कौन है, उन्होंने जवाब में कहा कि उन दोनों में से एक आरोपी जिसका नाम मनोरंजन है उसके पिता को मैं जानता हूं और दूसरा आरोपी मनोरंजन का दोस्त है। मतलब मनोरंजन के पिता के कहने पर, उनके सिफारिश पर जो है मनोरंजन को आने दिया, और दूसरा जो उनके दोस्त थे उनको आने के लिए अनुमति दे दी। वेरिफिकेशन दोनों की नहीं की, लेकिन आने के लिए जरूर कह दिया, उनके कहने पर उन्हें अनुमति दे दी। ऐसे ही दो आरोपी जिसमें से एक महिला है और ऐसी हरकत संसद के बाहर करते नजर आए हैं। यानी ऐसी ही घटना एक और जो संसद के अंदर हुई, वैसी ही घटना एक संसद के बाहर भी हुई है, जो दो व्यक्ति ने करी है, एक युवक थी एक महिला थी। संसद के बाहर भी उनने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दिया। ऐसी हरकत संसद के बाहर करते नजर आए। आपको बताऊं चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यानी अंदर जो हुआ और जो बाहर हुआ ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे। इनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इन पांचों आरोपियों ने मुलाकात मैसूर में की थी। हाँ, 5 आरोपी, क्योंकि एक और इसमें जुड़ा है, आपको बताएंगे उसके बारे में भी। वो चारों 5 आरोपी जो है मैसूर में पहले मिले हुए थे और ये सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। अब चलिए जान लेते हैं इन आरोपियों के नाम क्या है और ये कहां से है। सबसे पहले सागर शर्मा जो कि लखनऊ से है, उनके साथ मनोरंजन जो कि कर्नाटक से है। मनोरंजन वो जो प्रताप सिम्हा के सिफारिश में यहां पर आए थे, और उनके साथ सागर शर्मा जो उनके साथ आए थे, ये दोनों वो हैं जो संसद के अंदर घुसे थे। फिर आते हैं ललित वो जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, यानी ये पूरी घटना में जो मास्टरमाइंड है वो ललित बताए जा रहे हैं, जो कि अभी फरार है। अभी उनको ढूंढा भी नहीं गया है, अभी वो मिले भी नहीं है। जिन्हें पुलिस अभी ढूंढ रही है, और ये जो संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे उनमें से एक नीलम है जो हरियाणा की है, और दूसरे अनमोल शिंदे। हमने आपको 4-5 नाम बता दिए। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद संसद की सुरक्षा को छोड़कर सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। जी हाँ, सांसदों को निलंबित करने में अभी पीछे पड़े हुए हैं सुरक्षा कर्मी। ये नहीं देख रहे कि अभी जो इतनी बड़ी घटना हुई है ये कितनी गंभीर है, उसको छोड़कर अभी जो है सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना का ताल्लुक क्या है, कहां से हुआ है, ये सब छोड़कर सांसद के पीछे पड़े हैं। सांसद कुछ ऐसे भी निलंबित हुए हैं जिनका जो उस टाइम उस संसद के अंदर मौजूद भी रही थे। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको ये आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही, यहां उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुना था? उनका यह गुना था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे।
उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा, मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं, बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। आपने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुन लिया। गलती तो हो रही है बॉस, कार्रवाई जहां करना ज्यादा जरूरी है वो छोड़कर वहां किया जा रहा है जहां पर करना अभी इतना जरूरी नहीं है। इस तरह की घटना सांसद की पुरानी बिल्डिंग में भी हुई थी। आपको बताएं ये पहले भी हो चुका है, यानी 2001 13 दिसंबर को इसी तरीके से संसद पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। फर्क सिर्फ इतना है, पहले जब किया था तब वो पाकिस्तानी के थे और आज जब किया है वो भारतीय हैं। उन लोगों ने भी इसी तरीके की घटना की थी। उसके बाद भी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आज फिर ऐसी घटना हुई है इसी तारीख को, जब आज उसी घटना की क्या कहते हैं बरसी है। उसके बाद इस तरीके की घटना जो है सामने आ रही है। अब फिर से 2023 में 13 दिसंबर को इस तरह की घटना दोहराई गई है। ना तब सुरक्षा मजबूत थी और ना आज। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, सामने क्या अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे। मेरे साथ आज इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।